कोशिश करता हूँ, लेकिन ये आंसू मेरा साथ नहीं देते। मैं क्या करूँ? ये मुझे बेपर्दा करने पर तुले हुए हैं। सखावत भाई, बीना खाला आई है। अरे, इसके सवालों का जवाब कौन देगा? जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो उनको बोलो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या करेंगे मुबीना हम लोग? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो खुद दिमाग माउफ हो गया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था बाकर के लिए। शादी एक दिन का नहीं, सारी जिंदगी का साथ होता है। रिश्ता तय करते करते महीने और सालों लग जाते हैं, और इस तरह अचानक से खबर देकर किस इम्तिहान में डाल दिया है इसने हमें। कहाँ जा रही है? ब्लड प्रेशर की गोली खाने जा रही हूँ, दिल बहुत घबरा रहा है। अभी 2 घंटे पहले ही तो तुमने दवा दी थी। जब से फर्क नहीं पड़ा ना। बैठो, इतनी जल्दी दोबारा गोली नहीं लेते, हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं? देखा नहीं, सखावत बज़ाहिर तो रिश्ता लेकर आया था, लेकिन अंदर ही अंदर धमकी देकर गया। सुना नहीं आप? कहकर गया कि शादी के अलावा और कोई चारा नहीं। इसकी जगह कोई और भी होता ना तो शायद वो यही करता। तुम बैठो, हौसला रखो। अगर हम इस तरह टेंशन में रहे तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। इस इम्तिहान में डाल दिया बाकर तुमने। देखो अपनी माँ की हालत। अरे अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख तो ना दो। सखावत बेटा, क्या बात है ये? तुम सब लोगों के मुंह क्यों बने हुए हैं? कोई बात है क्या? बस खाला, कभी कभी मौसम खराब होता है। लेकिन मौसम खराबी की कोई वजह तो हो ना। ये लड़कियां बात कर रही हैं, ना ही तुम बोल रहे हो। बेटा, कहीं अपनी इस खाला को गैर तो नहीं समझने लगे हो? नहीं नहीं खाला, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, तुमने मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताया जिससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। मैं अब शादी नहीं करने वाला। हैं? शादी नहीं करने वाले? क्यों? उस दिन तो तुम बहुत खुशी खुशी दौड़ते हुए मेरे पास आए थे। कभी कभी खुशियां रास नहीं आती। राज क्यों नहीं आती? बेटा, अभी तुम्हारी खाला जिंदा है, पूरी दुनिया हिला दूंगी। तुम बताओ तो सही, क्या बात है? और वैसे भी अभी तुमने खुशियां देखी कहाँ हैं जो तुम्हें रास नहीं आई? क्या लड़की वालों ने शादी से मना कर दिया? नहीं, लड़की ने खुद मना कर दिया? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने उस लड़की को बताया भी था कि तुम उससे शादी के ख्वाहिशमंद हो, या बस हवा में ही महल बना रहे थे?
हवा में महल बनते ही कहाँ हैं जो मिट जाएं। वक्त भी तो हाथों से ऐसे निकल जाता है कि बताने की मोहलत ही नहीं मिलती। सखावत, बेटा क्या तुम रो रहे हो? नहीं नहीं खाला, वो बस सुबह मेरी आंखों में कुछ चला गया था। डॉक्टर ने कतरे दिए डालने के लिए, वो मैं डालना भूल गया। खाला, इस मौजू पर अब हम बात नहीं करेंगे। मैं भूल गया हूं, आप भी भूल जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ज़रा पैर संभाल कर रखना। ओके, गुड। हाँ, पापा मुझे अंदर ले चले, रूम में। नहीं बेटा, ज़रा फ्रेश एयर में बैठो, अच्छा लगेगा तुम्हें। क्यों, कितनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। बैठो बेटा, बैठो। लो, तुम्हारी मम्मी भी आ गई। मिल गए फिल्म के टिकट्स? जी बिल्कुल मिल गए, बस 1 घंटे बाद निकलना है, 7 बजे का शो है। मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। बेटे, सब मिलके जाएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं पापा, मेरा मूड नहीं है। ऐसे नहीं करते बेटा, चली चलो। मैं ये नहीं कर सकती पापा। आप लोग चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा हूं। मुझसे ये डिमांड मत कर कि मैं हंसूं, बातें करूं, फिल्में देखूं, घूमूं फिरूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये बात आप दोनों को समझ में क्यों नहीं आती? आपको लगता है ये जिंदा लोगों में है? मत करें ऐसी बातें इकबाल। कहने सुनने का वक्त चला गया। मैं अपनी बेटी के साथ खुश रहना चाहता हूं, इसे खुश देखना चाहता हूं। इसके जनाजे को कंधा नहीं दे सकता। आप क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? इसलिए कि वक्त ने सोचने पे मजबूर कर दिया। जो शख्स मेरी बेटी की हालत का जिम्मेदार है, वो मजे से घूम फिर रहा है। ये हमारे ड्राइवर को बाकर के घर का पता है ना? लेकिन आप मुझे बताएं, आप करने क्या जा रहे हैं? हमारी बेटी को उसकी पुरानी जिंदगी वही दे सकता है जिसने इसकी खुशियां छीनी। आप जाए मिशेल के साथ बैठे, उसे अकेला न छोड़ें। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुने। प्लीज मुझे माफ कर दे।
कर रही हो? तुम मुझे गुनहगार कर रही हो। मुझे पता है कि मेरे आपके एतबार को ठेस पहुंचाई है, मुझे झूठा समझ के नजरअंदाज कर दे। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे सखावत भाई। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अपनी वही वजह से शादी की तैयारियां भी रोक दी है। ठीक है, ठीक नहीं है ना, आप अपनी शादी के लिए चीजें इकट्ठी कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। नबीला आंटी को कही थी कि आपने लड़की भी देख ली है। कहा ना रहने दो। कोई बात कैसे नहीं है सखावत भाई, आप मुझे बताएं उस लड़की के बारे में, मैं खुद चल के बात करूंगी उससे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कोई कुछ कर सकता? आपने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें कोशिश तो करने देना। वो लड़की मेरी नहीं है, किसी और की थी। वो मेरी गलत फहमी थी, किसी के दिल में कोई और बस हो। आप तो मुझे नहीं बसा सकते। मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे इकबाल साहब, बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लाए। अरे मुबीना, मुबीना, इकबाल साहब आए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे ना प्लीज। नहीं शुक्रिया। मिशेल बेटी कैसी है? काफी दिनों से नजर नहीं आई। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या? खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब कैसे हुआ? ये तो आप लोग ही जानते होंगे कि आपके बेटे ने मिशेल को क्या क्या ख्वाब दिखाए हैं। अब अगर वो उसे अपनाएगा नहीं और मिशेल को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। यही बताने आया था मैं। क्या हुआ? सब खैर तो है? कितने अफेयर्स हैं तुम्हारे? क्या मतलब और कितनी लड़कियों से? नहीं बता दो, पूरी लिस्ट दे दो हमें, ताकि सबके मामलात को एक साथ ही दुरुस्त कर दें हम लोग। हम तो इस इंतजार में जी रहे थे कि हम तुम पर फख्र करेंगे। अगर हमें झुकवाना था ना तो बता देते हमें, ताकि कुछ प्रैक्टिस कर लेते बेशर्मी की हम लोग। बाबा आखिर हुआ क्या है, मुझे भी बताएं। एक उम्मीद से है और दूसरी खुदकुशी करने पर तुली हुई है। माँ, कौन खुदकुशी पर तुली हुई है? मिशेल ने खुदकुशी की कोशिश की है, उसका बाप आया था। मैं एक मिनट बात कर। कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा बात करने से? और क्या जरूरत थी उसको इतना बढ़ावा देने की? बाबा, मैंने उसे बढ़ावा नहीं दिया। बस करो बाकर, तुम झूठ बोलना भी सीख लोगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप लोगों को मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? हमने खुद ऑब्जर्व किया था, हॉस्पिटल में मर रही थी वो तुम पर।
और ये बात तुमसे कोई ढकी छुपी नहीं थी बाकर। पापा अगर इस तरह की बात होती मैं एक दोस्त की हैसियत से क्यों मिलवाता आपसे? दोस्त की हैसियत से तो तुमने मोमना से भी हमें मिलवाया था, बाद में क्या निकला? मैं तो ये सोचकर खौफजदा होने लगती हूँ कि पता नहीं और कितने लोग हमारे घर पर दस्तक देने वाले हैं। हर घंटी पे जान निकल जाती है। ये हम किस दोराहे पे आ खड़े हुए हैं मम्मी? किसको हाँ करें और किसको ठुकराएं? ठुकराने की हिम्मत है हमें। खामोशी इख्तियार करने की भी नहीं। ये तो इकबाल और सखावत हमारे सरों पर आ पहुंचे। और उन बेचारों के सरों पे हमारी औलाद की वजह से जो आई है उसका क्या? लेकिन हम उनकी जगह पे तो वो भी हमारी जगहों पर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें मोमना और मिशेल में से किसी एक का इंतखाब तो करना होगा। मैं मिशेल के हक में हूँ। मोमना का क्या होगा? मैं मोमना से ज्यादा मिशेल को चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा उसे ज्यादा चाहता है। बेवकूफ है हमारा बेटा। जो लड़की उसे ज्यादा चाहती है उसे उससे शादी करनी चाहिए ना। तुम कैसे कह सकती हो कि बाकर को मुन्ना से ज्यादा मिशेल चाहती है? कहने की जरूरत है क्या? वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। उसके लिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए जान नहीं देता अपनी। और वो दूसरी उम्मीद से है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके उम्मीद के होने की वजह से हमें तो फर्क पड़ता है। हम मिशेल के हक में फैसला कैसे दे सकते हैं? और अगर हमने मिशेल के हक में फैसला दे दिया तो क्या होगा? देखो, हमने दुख, गुर्बत, बेबसियों का हमेशा सामना किया, तोहमतों का नहीं। बच्चा हमारे बेटे का कारनामा। इसकी क्या जमानत है कि मोमना का बच्चा बाकिर का ही बच्चा है? क्या कह रही हो तुम? शादी का इरादा कैंसिल क्यों भाई? अभी वक्त नहीं है यार। दूध पीते बच्चे हो तुम। तंग मत कर। मोमना ने इनकार कर दिया शायद। उसकी मजाल के वो इनकार करे। फिर तेरी नीयत बार बार पलटी क्यों खाती है? कभी तुझे शादी करनी है, कभी नहीं करनी। कभी तू इश्क जताना चाहता है, कभी यूं गूंगा बन के खड़ा हो जाता है मेरे सामने। आखिर तू चाहता क्या है? मैं जो मर्जी चाहूं, तू क्यों इतना पर्सनल हो रहा है? हाँ, माना कि हमारी दोस्ती है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो दिल में आए तू बोल दे। चाय पीने आता है, 4-6 बातें कर लेते हैं। अपनी दोस्ती में इससे ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे सॉरी यार, मैं देख अभी वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा ना तब देखी जाएगी। सॉरी। वाले वाले 2 चाय लेके आ। सॉरी यार, चल बैठ जाना। हेलो। इकबाल बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, कैसे हैं आप? मिशेल अभी जिंदा है। कब तक जिंदा रहेगी इस बात की जमानत आपने देनी थी। खून आपने करना था, मैंने नहीं। जी भाई साहब, बस अब हम सोच ही रहे थे। सोचेंगे। मेरी बेटी सांसें गिन रही है और आप लोग
इतने मोतबर हैं कि पहले सोचेंगे, सर खुजाएंगे, कमेटी बिठाएंगे, फिर कहीं जाकर हमें जवाब मिलेगा। नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मत भूलें, अगर मैं शराफत से पेश आ रहा हूं तो ये मेरी मजबूरी है। गली में आपका बेटा मरा हुआ पाते आप, अगर मेरी बेटी उसे वक्त पर उठा के हॉस्पिटल में ले जाती, उसके इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाया उसने, बाल बाल के मकरूज हैं आप उसके। जब उसकी बारी आई है तो आप सोचने बैठ गए हैं, एहसान फरामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। बात सुने मेरी, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आप भी अपने बेटे को जिंदा नहीं देख पाएंगे। क्या बात है मुबीना, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप परेशान मत हो। ये ज्यादती है इकबाल। मैं अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कोई भी ज्यादती कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, और प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। मिशेल के वालिद साहब खामखा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? आखिर मिशेल से शादी करने में बुराई क्या है? मतलब नापसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं है, पसंद बाद में भी हो सकती है, इसमें क्या है? और जो पसंदीदगी ऑलरेडी मोमना के लिए क्रिएट हो चुकी है, उसका क्या करूं? तुम घुमा फिरा के उस लड़की को बीच में क्यों ले आते हो? माँ, आप मिशेल को बीच में लेकर आ रही हैं। मुझे हैरत हो रही है कि आप दोनों ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं। कि हम मसले का हल तलाश कर रहे हैं। बाबा, आप मसले का हल तलाश नहीं कर रहे, मसले को मजीद उलझा रहे हैं। आपकी बातों से साफ साफ मिशेल के वालिद साहब का खौफ नजर आ रहा है। आप दोनों अंडर प्रेशर हैं। अंडर प्रेशर हम तुम्हारे लिए हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करती है। तो मत करें कॉम्प्रोमाइज, मैं मसले का हल तलाश कर लूंगा, मिशेल से मैं बात करूंगा। आप दोनों सिर्फ मुझे एक फेवर दें, मोमना का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पे जाएं। हरगिज़ नहीं, वो बदकार लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती, समझ गए तुम? बदकार? बाबा, ये माँ क्या कह रही है? क्या कह सकता हूँ बेटा? जो लड़की शादी से पहले एक्सपेक्ट कर रही है उसे और क्या कहा जा सकता है? माँ, आप ये भी जानती हैं कि वो मेरी वजह से उम्मीद से है। पता नहीं किसका बच्चा तुम्हारे सर थोप रही है। माँ प्लीज, वो बच्चा है मेरा। जो लड़की तुम्हारे बहकावे में आ सकती तो क्या किसी और के बहकावे में नहीं आ सकती? अगर आप मेरी माँ ना होती, मैं आपको कोई और ही जवाब देता। बाकर, 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 मुबीना, बाकर, मुबीना, क्या हुआ? संभालो अपने आप को। बाकर, अरे बाकिर, कैसी तबीयत है वालदा की? माँ की? माँ की तबीयत तो क्या हुआ? इसका मतलब है तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे आपकी वालदा को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में लेकर गए।
माँ की तबीयत कैसी है? आपने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? तो माँ को अपनी मार के आए थे ना। मैं अंदाजा भी है कि तुम्हारा हाथ दीवार पे जरूर लगा था, लेकिन उसकी ज़रब तुम्हारी माँ के दिल पे लगी थी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो लड़की तुम्हारे लिए। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आप? जब दिल पे चोट लगती है ना तो सारे जिस्म में जलजला आ जाता है बेटा। पर माँ का ब्लड प्रेशर शूट कर गया और किडनीज भी अफेक्टेड हुई थी। कैसी है वो डॉक्टर? उनकी शुगर शूट कर देंगे, आप प्लीज दुआ कीजिए। सर आपको रिसेप्शन पे बुला रहे हैं। आप रुके, मैं देखती हूँ। सर, आपको मिस मुबीना के केस में अभी 1 लाख रुपए जमा कराने हैं। मैं फिलहाल 10 से 15,000 रुपये जमा करवा सकता हूँ। नो सर, ये हमारा रूल नहीं है। आप कल सुबह तक 1 लाख रुपए जमा करवा दें, कोई इशू नहीं है। बस मैं आपको इतनी फेवर दे सकता हूँ। तो वो बेटा मैंने 10,000 रुपये जमा किए, नहीं जमा कर सका था बेटा। हमारे पास सिर्फ अब 2 ही रास्ते हैं। एक ये कि तुम्हारी माँ को किसी सस्ते से हॉस्पिटल में एडमिट कर दें, लेकिन शिफ्टिंग में रिस्क है कि जान को खतरा है, बहुत रिस्की है ये। दूसरा ये कि दोनों अपने जानने वालों को कॉल करें और पैसे का इंतजाम करें, जिसे जितना फेवर हो सके ले। ये नाजुक और बुरा वक्त है बेटा, बहुत ही बुरा वक्त। हाँ सजाद, मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। मैंने सोचा कि आपने भी बुरे दिनों के लिए कुछ जमा किया होगा, इसलिए मैंने फ़ोन किया। वो सुबह तक अगर पैसे मिल जाते तो। हाँ मुझे पता है तुम्हारी भी हालत टाइट रहती है, मगर मुझे सुबह तक चाहिए ये अमाउंट। एक साहब, मैं इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, वाइफ हॉस्पिटल में है, अगर कुछ पैसे। तनवीर भाई, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है। अगर आपके पास होते तो आप ज़रूर दे देते। यार पाशा, मुझे तेरी कंडीशन बहुत अच्छी तरह मालूम है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है, तेरी भाभी हॉस्पिटल में है।
रिसेप्शन से पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। आपका 1-1.5 घंटे में अमाउंट पहुंचाते हैं। ओके सर। बेटा, हम दोनों की कांटेक्ट लिस्ट में जो भी नाम थे हमने सबसे रब्ता कर लिया। इसे का बंदोबस्त कैसे होगा? आप परेशान ना हो, काफ़ी जगह मुझे उम्मीद है वहाँ से काम हो जाएगा। हेलो, हाँ मोमना, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक तो मैं रात से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, बजाय फ़ोन उठाने की सारी रात तुम्हारा नंबर बिजी चल रहा था और अभी भी मुझे बोल रहे हो गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, काफ़ी बिजी था, सोचा तो मैं कॉल बैक करूँगा मगर आ नहीं सका। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तो लग रहा है कि अभी भी किसी काम में बिजी हो। बाहर हो क्या? पीछे से शोर की आवाज़ आ रही है काफ़ी। हाँ, एक काम से आया हूँ, मैं फ्री होकर कॉल बैक करता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो बाकी है। तुम अपने घर वालों को कब भेजोगे घर पर? सखावत भाई रोज मुझसे पूछते हैं। तुम टेंशन नहीं लो, 4-6 दिन में आ जाएंगे। 4-6 दिन का टाइम नहीं है बाकी। मैं क्या बोलूँगी सखावत भाई को? उन्हें पता है कि मैं तुमसे फ़ोन पे बात करती हूँ। मुझे तुमसे मिलना है प्लीज़। प्लीज़, अभी पॉसिबल नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। सॉरी यार, एक काम में फंसा हुआ हूँ, फिलहाल नहीं आ सकता। बाकी प्लीज़, आज मिलना ज़रूरी है। किसी भी और मामले से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त हमारा मामला है। पहले इसको तय कर लेते हैं प्लीज़। ठीक है, 1-1.5 घंटे में आता हूँ। तुम उसी पार्क में आ जाना और आने से पहले मुझे कॉल कर देना। ठीक है। बहुत बेवकूफ़ है। इससे ज़्यादा कुछ और इसलिए नहीं कहूँगा कि तेरे वालिदैन की बहुत इज्जत करता हूँ। दोस्त कहा है ना तुम्हें, मगर दुख इस बात का है कि एक लड़कियों की उंगली पे नाच कर दोस्तों से कट कर रहे हैं। फरहान भाई, कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो तेरी गर्लफ्रेंड? अपना जेवर नहीं बेच सकती? अब तू जो उससे इतना सीरियस है, तेरी माँ का मसला है ना। तो तेरे नाते से तो उसकी भी माँ हुई ना, लेकिन वो कभी नहीं करेगी। मुश्किल वक्त में औरत नहीं, मर्द ही काम आता है। ये ले, आमतौर पर तो इतने पैसे घर पर मैं नहीं रखता। रात को कैश आ गया था, सोचा सुबह बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा। अब ये तेरे पास शुक्रिया फरहान भाई। अबे शुक्रिया किस बात का? दोस्त का तू। हाँ, मगर दुख इस बात का है, लड़की की वजह से तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। रियली सॉरी फरहान भाई। कोई बात, उस वक्त तुझ पर वो लड़की सवार। एक बात बताऊं तुझे, ये जो औरत ज़ात होती है बड़े बड़े मर्दों को अंधा कर देती है। फरहान भाई, मुझे तैयारी है, चलता हूँ। अगर कोई अस्पताल में सिफारिश वगैरह लगवानी है मुझे फ़ोन कर दो, और नियम की खैर खैरियत भी बताते हो। और एक बात और याद रखना, दोस्त दोस्त होते हैं, और ये लड़कियां होती हैं। बाजारी औरतों को ना ये औकात में रखो ताकि ये काबू में रहे, क्योंकि मुश्किल वक्त में ये
औरतें काम नहीं आती तुम्हारे दोस्त काम आते हैं। घटिया इंसान, ये पैसे अपने पास रख। पागल हो गया क्या? तेरी माँ की तबीयत। एक लफ्ज भी कहा तेरी जबान में कुत्ती से खींच लूंगा। जिस औरत के बारे में तू खलासत पक रहा है, शादी होने वाली है मेरी उससे। कसूर तेरे जैसे गलीज इंसान का नहीं, मेरा अपना है, जो मैं अपने रब से बदल मांगने के बजाय तेरे पास आया। थूकता हूं मैं तेरी दोस्ती पर, लानत है तुझ पर।